बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और अपने तमाम चाहने वालों को, वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और एक मुबारक सफ़र, एक रूहानी काफ़िला जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और मेरे साथ पहले दिन कदम ब कदम, शाना बशाना चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी सिलसिले से वाबस्तगी है उनकी, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, अमलियात का शौक़ रखते हैं, रूहानियत का जुनून की हद तक उनको शौक़ है। वो चाहते हैं कि अपने और हमारे सलासिल की तालीमात, अमलियात और ज़िक्र और अस्कार के तरीक़ेकार सही तरीके से उनको उन तक पहुँचे और वो उसको हासिल करें, और उसको हासिल करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं अपने मामलात की वजह से और जो चाहते हैं कि उन मामलात का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको मिले, और वो हमारे खानवादे से जुड़ना चाहते हैं, हमारे सिलसिले का फैज़ लेना चाहते हैं, हमारे सिलसिले में दाखिले बैत होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान की भी बरकतें उनको मिलें, और इस नियत से वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ऐसे नेक तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 16 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। कामयाब रमज़ान इस माह मुबारक, रमज़ानुल मुबारक के महीने में की बरकतें समेट, जो हम तमाम लोग इस कारवां की सूरत में इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेट रहे हैं अपने दामन में, वो कीमती जवाहिरात तालीमात की सूरत में, अमलियात की सूरत में, रूहानियत की सूरत में, ज़िक्र व अस्कार की सूरत में, जो कुछ हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा, हम उसमें अपना भी हिस्सा डाल रहे हैं, हम उसको हासिल कर रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। देखते ही देखते पता ही नहीं लगा, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि रमज़ान कितनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं, और आज हम 17वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि दूसरा अशरा भी अब हमसे कुछ ही दिनों में रुखसत होने वाला है। कि जिस तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं और हमारे सिलसिले के अमलियात की बरकतें हैं, हमारे ख़ानवादे का फ़ैज़ है, दिल करता है कि पूरे साल ही रमज़ान हो और पूरे साल ही हम अपने सिलसिले की बरकतें समेटें। आज की जो हमने महफ़िल सजाई है, आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है, यकीनन उन आम और ख़ास लोगों के लिए ये ज़रूरी है जो ये जानना चाहते हैं कि ज़ुबान की बंदिश क्या है और ज़ुबान की बंदिश किसे कहते हैं, और इसकी अलामत क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और किस तरह ये खोली जाती है और किस तरह ज़ुबान की बंदिश लगाई जाती है। आज की ट्रांसमिशन में हम वो नायाब अमल, हम वो नायाब तुलस्मात कि जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल ज़ुबान की बंदिश खोलने और लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है,
वो तुलस्मात क्या हैं और वो कौन सा ऐसा ख़ास अमल है कि जिसके ज़रिए हम इससे निजात पा सकते हैं। यकीनन अगर बंदिश की बात करते हैं तो बंदिश किसी भी को बंद करने को कहा जाता है, किसी की ज़ुबान बंद करने को कहा जाता है, या फिर उसके जो मामलात होते हैं उसको बंद करने के लिए कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी जंजीर, एक ऐसी कड़ी कि जिसके ज़रिए कि वो ना कुछ बोल पाता है ना कुछ वो कर पाता है और अज़ियत के दिन वो गुजार रहा है। ज़्यादातर इसमें जो लोग मुतासिर होते हैं वो लोग होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ या तो वो नात ख्वाह होते हैं, नात ख्वानों की आवाज़ को भी नज़र बद लग जाती है, और जो नात ख्वाह होते हैं उनकी भी आवाज़ हसद और उसकी वजह से शर पसंद जो लोग होते हैं, जो उनसे बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, वो उनकी ज़ुबान पे बंदिश लगा देते हैं, उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं या उनकी आवाज़ ख़राब कर देते हैं। ये भी बंदिश की एक किस्म है कि उनका गला मुतासिर हो जाता है। जब वो कोई कलाम पढ़ते हैं या जब वो कोई जैसे कारी हो गए, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, या फिर दुनियादार जो लोग हो गए कि जिनका ताल्लुक़ गाने से है, वो अपनी सुरीली आवाज़ से जो भी उनके मामलात होते हैं उनकी आवाज़ मुतासिर हो जाती है। या तो आवाज़ बहुत मोटी हो जाती है या आवाज़ से वो सुर नहीं निकलता कि जिस लय में, कि जिस बहर में वो कलाम पढ़ रहे होते हैं, या जिस बहर में वो नात पढ़ रहे होते हैं, या जिस बहर में वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, जिस तर्ज पे वो कर रहे होते हैं, वो मुतासिर हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले लोग वो लोग हैं जो नात पढ़ते हैं, जो कारी, जो कलाम पाक पढ़ते हैं, या जो दुनियादार लोग होते हैं जो दुनिया के मामलात में शामिल होते हैं। तो ऐसों के लिए आवाज़ की बंदिश को खोलना, उसके तरीक़ेकार मैं आपको कुछ तुलस्मात के ज़रिए समझाऊंगा और सिखाऊंगा, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इन तुलस्मात का ताल्लुक़, इस अमल का ताल्लुक़ किसी भी बंद ज़ुबान को खोलने के लिए है। अब यानी कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स के ऊपर लगा दी ज़बान की बंदिश, अब वो कारोबार कर रहा है लेकिन उससे बात नहीं करी जाती, वो अपनी मर्ज़ी से उससे जो कहता है वो करता रहता है, कि जैसे गोया कि उसकी ज़ुबान ही बंद हो गई हो। अब ये मामलात अक्सर व बेशतर मियाँ बीवी के दरमियान देखने में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो सवालात हैं कि जो मैं आप लोगों के लिए उसके तरीक़ेकार और हल उसका लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सवालात ऐसे भी आए थे कि जैसे हमारे शौहर की ज़ुबान बंद कर दी है, कि जैसे वो सुनते ही नहीं हैं। और कारोबार में उन्होंने एक शख्स के साथ मिलकर पार्टनरी में ये बिज़नेस किया, अब वो शख्स जो कहता है वो करते रहते हैं, वो घर की नहीं मानते। अब वो सही करें, गलत करें, सियाह करें, सफ़ेद करें, कुछ भी करें, वो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते। और जब उनको चेक किया जाता है तो मालूम होता है गोया कि उनके ऊपर किसी ज़ुबान की बंदिश लगा दी गई हो। ऐसों के लिए बंदिश को खोलना किस तरह चाहिए, पहले मैं बंदिश खोलने के तरीके बताऊंगा और फिर मैं बंदिश लगाने के तरीके बताऊंगा। ज़ुबान की बंदिश किस लिए लगाई जा सकती है, जो जायज़ है, यानी कि वो नाफरमान औलाद कि जिनकी ज़ुबान बहुत गलत है, कि जब वो कलाम करते हैं तो माँ बाप उनसे डरते हैं कि मुंह से वो उनके गाली निकलती है, या बदजुबान होते हैं, वो उनसे कलाम करते हुए घर के बड़े ख़ानदान के बड़े डरते हैं। अब माँ बाप अगर परेशान हो तो वो चाहें वो ये अमल कर लें, तो ये उनके लिए जायज़ होगा कि सिवा बद कलामी से वो बचे, बद ज़ुबानी से वो बच जाए, यानी कि अपने मुंह से कोई ऐसा कलाम ना कहे कि जिससे उनके माँ बाप को ठेस पहुँचे, जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। जैसे बाद लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम मुँह फटे हैं, मुँह पे बोल देते हैं, जबकि ये कोई बात नहीं है। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़ुबान की बंदिश लगाई जा सकती है। या ऐसे लोगों की बंदिश के जैसे किसी औरत की ज़बान बहुत ख़राब है,
कि जैसे किसी मर्द की ज़ुबान बहुत ख़राब है, कि अमूमन अक्सर और बेशतर ये बात सुनने में आती है, ये बात देखने में आती है, और अक्सर ऐसे पेशेंट इस चीज़ की मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताएं कि हमारी जो घर है वो उजड़ने वाला है, और घर उजड़ने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह ज़ुबान है, जबकि हमारे बच्चे भी हैं। अब उनका बच्चों का क्या कसूर, चाहे वो शौहर की ज़ुबान हो, चाहे वो उसकी बीवी की ज़ुबान हो, चाहे वो बेटी की ज़ुबान हो, चाहे वो बेटे की ज़ुबान हो, चाहे वो किसी की भी हो। तो जब आप देखें कि अगर आपके साथ कोई ऐसे मामलात होते हैं कि किसी की बदकलामी की वजह से आपकी इज्जत पर कोई आंच आती है, आपके मामलात में नुकसान का अंदेशा होता है, आपके कारोबार में अंदेशा होता है, आपके घर में अंदेशा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स का कोई केस चल रहा है और केस उसके फेवर में नहीं जा रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, उसका वकील बहुत बोलता है और वो खुद झूठ बोल रहा है, उसको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, तो ऐसे की भी जुबान बंद करना जायज़ है। कि जो झूठ का सहारा लेता है और कतन झूठ ही बोलता है, कि जो वो तरीक़ेकार हैं जो बड़े मुस्तनद तरीके हैं कि जिनको लगाया जाता है। अब जैसे कोई फैसला आपके हक में नहीं आ रहा है, आप हक पर हैं, आप उस शख्स के लिए भी लगाई जा सकती है जुबान की बंदिश, कि अगर वो बोले तो हक बोले, अगर वो बोले तो सच बोले, अगर वो बोले तो ऐसी गुफ्तगू करे जो लोगों को पसंद हो, जो ख़ानदान को पसंद हो, जो घर को पसंद हो। तो ऐसों के लिए उसका बंदिश लगाना बिल्कुल बेहतर है। इसीलिए अब हर तकरीबन कामों के अंदर अक्सर काम ऐसे भी होते हैं कि हुजूर फलां का पैर बांध दें, हुजूर फलां की ज़ुबान बांध दें, हुजूर फलां का दिमाग बांध दें, हुजूर फलां का ये बांध दें, हुजूर फलां का ये बांध दें, हुजूर फलां का ये बंद गया इसको खोल दें। सबके तरीक़ेकार अलग अलग हैं, लेकिन आज की जो तस्मा जो स्पेशल जो अमल है ना, बिलखुसूस जो हुर्फ हैं और जो ख़ासकर इन्हीं हुर्फों से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ख़ासकर जो इन हुर्फों इन्हीं अमल से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जिनका असर इन्हीं अमाल पर ज़्यादा होता है, इन्हीं तरीक़ पर ज़्यादा होता है, कि जैसे ज़ुबान की बंदिश, कि जैसे ज़ुबान की बंदिश का खोलना, जैसे ज़ुबान की बंदिश का लगाना। ये अमल अगर ज़ुबान ही के लिए इस्तेमाल किया जाए तो 110% करामत साबित होता है। अगर किसी के पैर के लिए लगाया जाए तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी के दूसरे मामलात के लिए बंदिश लगाई जाए तो हो सकता है इतना फ़ायदा ना हो, फ़ायदा हो लेकिन इतना ना हो कि जितना सिर्फ वो सिर्फ ज़ुबान के लिए अगर किया जाए तो उसको फ़ायदा हो। क्योंकि हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अब एक शख्स है, वो एक महफिल में बैठा हुआ है, फला शख्स आया, वो उसको डर था कि यार ये फला शख्स अगर महफिल में आएगा तो ये हमारी इज्जत को उछालेगा और ना हक उछालेगा, वो झूठ का सहारा लेगा, वो हमारी बेइज्जती करेगा, वो हमें रुस्वा करेगा, क्योंकि वो मुतकब्बिर हो चुका है, क्योंकि वो तकब्बुर में है, क्योंकि वो गुरूर में है कि उसे असल रसूख अच्छा है, उसके पास दौलत है, उसकी लोग मानते हैं, वो उसके दौलत और शोहरत के नशे में गरक है, वो कि वो तुम्हारी ज़ात को नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएगा सिर्फ अपनी ज़ुबान की वजह से, कि ज़ुबान की वजह से वो एक ऐसे घड़े में गिर जाएगा कि वहां से निकलना नामुमकिन है। तो ऐसों के लिए अगर ज़ुबान की बंदिश लगा दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि हर अमल का दारो मदार आपकी नीयतों पर है। अब वो कौन से तल्स्मात हैं, मैं वक्त बचाता हूँ और फिर आपको तल्स्मात बताता हूँ। मैं पूरे तरीक़ेकार आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूँ कि किस तरह वो जो पहले मैं खोलने के तरीक़ेकार समझा देता हूँ कि हम अगर किसी को पर ज़ुबान की बंदिश लग गई हो, आई बस समझ, अगर किसी को लगता हो कि मेरे शोर कुछ बोलते ही नहीं है, खामोश हो गए हैं, कोई कलाम नहीं करते, कोई बात नहीं करते, आई बस समझ में, तो वो औरत अपने शौहर के लिए ये इसी तरतीब से जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, जो तुलस्मात हैं और जो आयत है पढ़ने के लिए, जब वो उस पर पढ़ेंगे और जब उसको इस्तेमाल कराएंगे फिर देखिएगा
कि वो आपके फेवर में, आपके हक़ में किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके अलावा आप अपनी औलाद के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि कोई जादू के ज़रिए आपकी ज़ुबान बंद कर दी गई हो, आपको लगता हो कि आपने कहना बहुत कुछ है, जब कोई सामने आता है आपकी ज़ुबान नहीं खुलती, यानी कि आपने हक बोलना है, आपने किसी को सच बताना है कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, लेकिन जब वो सामने आता है उसकी हैबत ऐसी तारी हो जाती है आपके ऊपर कि आप कब कपाने लगते हैं। ये भी एक सहर की एक किस्म है कि जिसमें मुसल्लत किया जाता है, लेकिन हर ज़रूरी नहीं कि हर के साथ ऐसा हो, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि ऐसे खातून या ऐसे मर्द हजरात अगर वो इस तरीके से वो काम कर लेते हैं तो वो इससे निजात पा लेंगे। यानी कि किसी शख्स का रौब और दबदबा और खौफ उसके ऊपर से जाता रहेगा अगर वो ये सिर्फ एक दफ़ा का ये अमल कर लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अब अक्सर अमूमन ये देखने में आता है ना कि भाई हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब वो अपनी ससुराल में चली गई, लेकिन वो सारे जुल्म भी सहती है, आई बस समझ में, और खुश भी रहती है। अक्सर और बेशतर ये देखो, मैं वो अभी इस वक्त वो बात कर रहा हूँ जो आम लोगों के लिए हर घर का हिस्सा है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, अपने घर में कुछ नहीं कहती, सारे जुल्म सहती है। उसका शौहर भी जालिम है, शौहर भी नशा करता है, शौहर भी गलत फेल में है, शौहर भी वो सब कुछ करता है, लेकिन उसने ऐसा काम करा हुआ है कि शौहर बीवी की ज़ुबान बंद हो जाए कि वो अपने घर में जाके कुछ ना कहे।